रिदम जैन के पास जयपुर आपको लिए चलती हूँ। वहाँ भी देखिए योगासन तरह तरह के किए जा रहे हैं। वाटर योगा जिसके बारे में हमने सुना है, तरह तरह के योगासन जो आज के दिन आपको करते हुए लोग अलग अलग हिस्सों में नजर आ जाएंगे। देश के तमाम हिस्सों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा देश इस वक्त योगा में पूरी तरह से लीन है। रिदम, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, देखिए योगा के बारे में हम कहते हैं कि योगा अनुशासित तरीके से अगर किया जाए ना, सही तरीके से इस पद्धति को किया जाए और अपनाया जाए तो बहुत भरपूर फायदा इसका मिलता है। आपने अब तक कौन कौन से आसन रिदम कर लिए हैं ये बताइए पहले तो, और फिर पीछे की तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी तक तो हम यहाँ पे योग शुरू नहीं कर पाए क्योंकि तैयारियाँ सभी तरीके से यहाँ पे हो चुकी है और अभी यहाँ पे सभी लोग आसन जो नॉर्मली एक बार यहाँ पे बैठ चुके हैं, अपने मैट्स हैं उस पर बैठ चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और अब बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे सभी लोग रेडी हैं कि जैसे ही सभी मंत्रोच्चारण पूरे हों उसके बाद में सूर्य नमस्कार से अपने योगासन की शुरुआत करें। यहाँ पे सभी यहाँ पे सबसे आगे अगर हम देख सकते हैं तो राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा आगे बैठे हैं, सांसद मंजू शर्मा यहाँ पे आगे बैठी हैं, मेयर सौम्या गुर्जर आगे बैठी हैं। उसके पीछे हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा भारी तादाद में लोग अभी यहाँ पे हैं जो एक साथ यहाँ अभी मौजूद हैं और योग करने के लिए बिल्कुल तैयार अभी बैठे हैं। कुछ ही समय में सभी लोग अलग अलग तरीके के योगासन यहाँ पे करने वाले हैं। शगुफ्ता जी, चलिए तस्वीरें आप दिखाती रहिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाती रहिए। जैसे ही योगा का यहाँ पर शुभारंभ होगा आपके पास दोबारा से आएंगे। और देखिए प्राणायाम अभी तक हमने नहीं किया है तो प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपके श्वास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तो एक बार प्राणायाम से भी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम जिसमें 3-4 प्रक्रियाएँ आती हैं उसके बारे में बताएंगे फ़ायदे क्या हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति हम कैसे करते हैं एक्सप्लेन करते हैं पहले। तो कभी भी कपालभाति हमको सिर्फ एक चीज़ का फोकस करना होता है, उसमें आपको पेट को नहीं खींचना होता है, सिर्फ आप सांस छोड़ने पे फोकस कीजिए, मतलब एक्सेल। तो वो थोड़ा सा फोर्सफुली कैसे होगा, एक बार अब जैसे आपने इसमें नोटिस किया है कि आपको इसमें कुछ और करना नहीं है। बहुत लोग पेट अंदर करते हैं, सांस लेते हैं, सिर्फ आप सांस छोड़ेंगे, बाकी प्रक्रिया अपने आप होती है। अच्छा, इन्हें किसे नहीं करना चाहिए, जिनको भी मतलब पहले तो अगर स्टार्टिंग के पीरियड में कंसीव करने स्टार्ट कर रही हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जब वो मतलब कंसीव में आ गई, ओव्यूलेशन के पीरियड में नहीं करना चाहिए। अगर लड़कियाँ पीरियड्स में हो, उनका जो मंथली चल रहा है तो उसमें नहीं करना चाहिए। और किसी को थोड़ा सा मतलब उनका ऑपरेशन हुआ हो या पेट में कोई भी दर्द हो, क्योंकि ये फोर्स लगता है ना, आप अपने फोर्स लगा के उसको एक्सेल करते हो, तो कुछ भी ऐसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस टाइम इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इसके अलावा अनुलोम विलोम, करुणा जी, मैं थोड़ा इस पे और बात बताना चाहूँगी। और साथ साथ में करते रहते हैं। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो हमारी वर्किंग होती है स्पाइन, नेवल, नॉस्ट्रिल, कंधे की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होती, यानी कंधे आपके बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्पाइन सीधी होती है। झटके के साथ आप श्वास बाहर छोड़ते हो, इसमें सिर्फ एक्सहेलेशन की प्रक्रिया होती है, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है, इस पर ध्यान रखना है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, ये बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अब आपने पूछा है मुझसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले कि प्राणायाम करते समय आपको मुद्रा का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हो। ये विष्णु मुद्रा है। विष्णु मुद्रा हम जिसमें कि ये हमारी रिंग फिंगर है, इसको यहाँ आज्ञा चक्र पर सेट करते हैं। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ्ट से आप इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कर दें, राइट एक्सेल करें, फिर से आप राइट से इनहेल करें, राइट को क्लोज करें, लेफ्ट से एक्सेल कर दें। इस प्रक्रिया को आप दोहराते रहें। आप शुरुआत में आप 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो धीरे धीरे अपनी अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं। कितना वक्त शुरुआत में करना चाहिए करुणा जी? जो शुरुआती बिगिनर्स हैं उनको कितना देर करना चाहिए? कम से कम आपको 5-5
चक्र के एक सेट बनाने चाहिए। इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और प्राणायाम में और क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं उसके बारे में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम श्वास की कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो पूरा पेट हमारा घरेनुमा बाहर की ओर जाए, इस बात का ध्यान रखना है। और पूरी नाभि हमारी अंदर की ओर होनी चाहिए। ये श्वास की एक प्रक्रिया है अपनी, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। स्पाइन पूरी तरह से मेरुदंड आपकी सीध में हो, आपकी अलाइन हो, और मुद्रा का विशेष ध्यान रखें जी। मन को शांत करने के लिए प्राणायाम बहुत अनिवार्य है शरीर के लिए। ठीक है। और जो जानते हैं वो हर प्रक्रिया को 10 से 15 मिनट तक एक प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। कपालभाति आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। आप कुछ बोल रही हैं? हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो उनकी जो करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ऐसे होती है, वो बहुत फोर्सफुली करते हैं इस तरीके से, जो बिल्कुल गलत होता है। आपको बिल्कुल आराम से, इसमें आप रिलैक्स करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हो बिल्कुल स्लो। तो आपको स्टार्ट ही जैसे हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं, आपको आवाज़ नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा, सेम यही फ्लो होना चाहिए आपका अनुलोम विलोम में भी, बिल्कुल लाइट। ठीक है। मतलब देखिए, योगिक क्रियाएं जब हम उसकी बात करते हैं तो ये भी एक सही तरीके से आपको करनी चाहिए, तभी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। न्यूयॉर्क की तस्वीरें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि देश की तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं, योगा तमाम हिस्सों में चल रहा है। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क में भी योगा का संदेश दिया जा रहा है, फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं, देखिए अनुपम खेर को आप देख सकते हैं इस वक्त योगासन करते हुए। और तमाम न्यूयॉर्क वासी इस वक्त योगा मुद्राओं में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। ये दिखाता है कि योगासन सिर्फ ये पद्धति जो है सिर्फ देश में सीमित नहीं है, बल्कि इसके पैर जो हैं वो विदेशों में भी पसर चुके हैं। तो तमाम लोगों को आप नमस्कार मुद्रा में लीन देख सकते हैं, ये सभी योगा करते हुए। अक्षय, क्या दिखाता है ये? सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योगा की धूम हम देख सकते हैं। और ये ध्यानासन में इस वक्त बैठे हुए आप सबको देख पा रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, जो योगा है इसकी जो शुरुआत थी वो हिंदुस्तान से ही। इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन सा आसन कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आप बता सकें। ये बेसिकली जो कर रहे हैं वो अभी मुझे लगता है इनका जो योगाभ्यास है वो अभी शुरू हो रहा है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं उठाते हुए। इसमें क्या है, ये कंधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोनों, जैसे आजकल लोग लैपटॉप का और ज्यादा आपके काम पे आपके हाथों का फोकस पूरा नीचे की तरफ रहता है, तो इसमें आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाना और पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें जो हमें कुछ पोजेस दिखाए जा रहे हैं, ये प्रणाम मुद्रा हो गई, या ये देखिए ये त्रिकोण आसन हो गया। तो बेसिकली ये एक संपूर्ण क्लास के लिए मैं चाहता हूं कि हम स्टूडियो में हैं तो हम भी इनकी तरह एक त्रिकोण आसन करा जाए। इसके लिए हमें आपके मैट पे खड़ा होना होगा, सभी आपके मैट पे खड़े हो जाएंगे। तो जो आसन टीवी पर चल रहे हैं वो आसन हम साथ साथ में स्टूडियो में करते वो हम स्टूडियो में करते रहेंगे। दोनों पैरों को हम ओपन करेंगे 2.5 फीट के डिस्टेंस पे। आपके कंधों से थोड़ा सा ज्यादा दोनों पैरों को खोल लीजिए और लेफ्ट टर्न या राइट टर्न जो भी आपको सुटेबल रहता है वो लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप जमीन को टच करें और फिर यहीं पे ही एक लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ कर देंगे और एक हाथ को उठाकर लेफ्ट पैर के बराबर में रखेंगे। जो पैर आगे है वो हाथ आगे जाएगा और दूसरे वाला हाथ ऊपर जाएगा। और कोशिश करें कि आप ऊपर वाले हाथ को देखें। यहाँ पे आप बने रहिए। ये पैरों को लचीला बना रहा है। छोटा सा आसन है लेकिन देखने में फायदे बहुत सारे हैं। इसी के साथ में ही वापस आएंगे सेंटर में जी, और दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ बेंड करेंगे, फिर से हाथ को जमीन पे, दूसरे वाले हाथ को ऊपर देखने का कोशिश करेंगे। त्रिकोण आसन, यहां पे आप होल्ड कीजिए। जितना, देखिए आसन का मतलब है ठहराव। जितना आप आसन को आसानी से करेंगे वो फायदा तभी देता है। बीच में आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर से सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से बीच में। कोशिश करें जमीन को छुए दोनों हाथ और यहां पे होल्ड करें। जिन लोगों को सर्वाइकल है वो जमीन को ज्यादा ना, मतलब पूरी गर्दन को नीचे ना झुकाए, आगे देखने की कोशिश करें। ठीक है। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को साइड में लेके आएंगे जी, और मैं यहीं पे ही सेंटर खड़े हो जाइए बिल्कुल सीधे। एक और एक आसन बताना चाहता हूं, जैसे ध्यानात्मक आसन, जिनमें लोगों को कंसंट्रेशन की आजकल बहुत जरूरत है। वृक्षासन देखने में बड़ा ही सिंपल है। लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। कोशिश करें कि जो पैर है वो एकदम एंड तक आप ऊपर तक लेके जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं,
फोकस करें, स्ट्रेच करें और सीधे खड़े हो जाएं। किसी भी एक बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित करें, आपका बैलेंस बन जाएगा। यह है ध्यानात्मक आसन, वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और दूसरे वाले पैर से, ये दूसरे वाले पैर से ऊपर पैर को रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। किसी भी एक बिंदु पे आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, बने रहेंगे। मन को शांत करने वाला प्राणायाम, मन को शांत करने वाला आसन है, ध्यान को केंद्रित करने वाला आसन है वृक्षासन। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। और ये देखिए अभी बटरफ्लाई आसन कर रहे थे, तितली आसन जी, ये हमने कर लिया है। बिल्कुल।